दिल्ली दंगों के आरोप हैं उनके ऊपर, और अगर आप इस पे गौर करेंगे तो हमें उनके जेल जाने पे अफसोस है, शर्मिंदगी नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए कि हमें अफसोस इस चीज़ का है कि वो उस चीज़ के लिए गए जो उनका उससे कुछ लेना देना ही नहीं और था। दोनों जगह की जो जनता है, मुस्तफ़ाबाद की हो या ओखला की हो, दोनों जगह की जनता को इनको वोट देना ही चाहिए। ये एक ज़रूरी काम है। अगर आप नहीं जिताओगे तो कल को कोई शाहरुख पठान, कोई ताहिर हुसैन तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। ये मान के चलो आप। दो इलेक्शन पहले जब अमानतुल्लाह खान को 4,000 वोट मिले थे, मेरे ही सामने शिफाउर रहमान के घर आके ये कहा था कि एक इलेक्शन मैं लड़ लूँ, बाकी तू देख लेना। अब वो जब एमएलए बन गए, सत्ता का रस भोग लिया उन्होंने, तो उसके बाद कहाँ वो छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गफ़ार मंजिल चिल्ड्रंस पार्क के पास। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इम्तियाज़ जबीर साहब जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पधारेंगे, यहाँ पर आएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, सियासत अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। लोग उम्मीदें लगा रहे थे कि ओखला विधानसभा से कोई असउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM किसको उम्मीदवार अपना यहाँ पर उतारेगी। तो आपको बता दें, लोग उम्मीद लगा रहे थे कि शिफाउर रहमान को यहाँ से टिकट मिलने की उम्मीद थी, और ये बात 100% सच निकली कि शिफाउर रहमान जो है ओखला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान के टक्कर में शिफाउर रहमान मुकाबला कर पाएगी कि नहीं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कि आप भी अपनी MIM के अध्यक्ष और शिफाउर रहमान वो साहब के लिए सिर्फ जो दिल्ली मैदान में दंगों के जमा आरोपी हुए हैं। हैं उन्हें टिकट देकर वोटों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। नहीं, वोटों का बंटवारा अगर होना ही था तो हरियाणा में क्यों नहीं हुआ? हरियाणा में भी तो वोटों का बंटवारा हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोटों का बंटवारा का कोई मसला नहीं है। यहाँ चेंज का मुद्दा है, मुद्दा चेंज है, चेंज मुद्दा है। और मुद्दा जो है यहाँ पे जस्टिस का है कि हमारे जो है भाई, हमारे शिफाउर रहमान साहब पिछले 5 साल से जेल में बंद है। तो ये मुद्दा जो है सिर्फ जो है जस्टिस का है कि जस्टिस जो है सबको चाहिए। जो चेंज जो है सड़कों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, तो इस मुद्दे को खड़ा करने के लिए ये पूरी टीम लड़ाई लड़ रही है। पूरी टीम है, पूरी टीम शिफाउर रहमान है, पूरी टीम जो है वो मिल के काम कर रही है सारे मुद्दों को। पूरी टीम जो है, पूरी नौजवान टीम है जिसमें सारे यंगस्टर हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें सारे के सारे पढ़ा लिखा तबका, पूरा नौजवान तबका जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ मिल के साथ में डेवलपमेंट की लड़ाई सब लोग मिल के लड़ेंगे। सारे के सारे लोग शिफाउर रहमान है। 2 बार के विधायक है अमानतुल्लाह खान, क्या लगता है उसके टक्कर में शिफाउर रहमान? भाई देखिए, हर इंसान पहले जो जब होता है, खड़ा होता है तो तनो तना अकेला खड़ा होता है। बाद में जब लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां जुड़ता जाता है, तो अकेला ही खड़ा होता है। हम तो चले थे जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या एक नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी के दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं ये लोग? देखिए, दिल्ली दंगों के आरोप हैं उनके ऊपर, और अगर आप इस पे गौर करेंगे तो हमें उनके जेल जाने पे अफसोस है, शर्मिंदगी नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए कि हमें अफसोस इस चीज़ का है कि वो उस चीज़ के लिए गए जो उनका उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि हाँ, हमें अफसोस है, और इसीलिए आज इतने लोग यहाँ पे जमा हैं। आज जो एक साहब ने कहा भी कि शिफाउर रहमान है, हम शिफाउर रहमान है, असल में मकसद यही है कि लोगों की समझ में ये बात है और मैसेज जाए कि भाई देखो, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, ठीक है, वो कोर्ट का मैटर है, वो जस्टिस का मैटर है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उनकी कोई ख़ता नहीं। बल्कि दंगों का आरोपी किसे मानते हो? दिल्ली दंगों के हालात आरोपी हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी कौन है वो उस वक्त में कैसे लोग बता सकते थे, ये तो कोई भी नहीं जानता। हाँ, आरोप इनके ऊपर लगे हैं, इस चीज़ का हमें अफसोस है कि भाई इनके ऊपर क्यों लगे। ये तो खुद मदद के लिए बहुत लोगों के खड़े थे। जैसे उस टाइम पे कपिल शर्मा थे, खुलकर बोल रहे देखिए, वो एक पॉलिटिकल मैटर है। हम लोग तो यहाँ पे अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम लोग इसके लिए जस्टिफाइड नहीं कि हम लोग जवाब देंगे भाई दिल्ली के आरोपी हैं कौन। हाँ, हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि शिफाउर रहमान का उससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारा यकीन। और आप देखिएगा, जस्टिस इज़ नेवर डाइड, जस्टिस कुड बी डिलेड। तो वो जस्टिस का जब टाइम आएगा तब आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि ये वाकई में बिल्कुल निर्दोष थे। और रही बात मुद्दों की जो आप कर रहे हैं, तो इस इलाके में तो सैकड़ों मुद्दे हैं, और शिफाउर रहमान जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, शायद वो तो क्या ऑल एलोन शायद 1 या 2, 3, 4 सीटें लेके आ पाएगी, जो अभी दिल्ली के हालात हैं, जो जाहिर हैं। तो हमें ये लगता है कि शिफाउर रहमान के पास ऑल एलोन एक ही एरिया होगा जहाँ पे वो अपना डेवलपमेंट, जहाँ पे अपनी वो सोच, जहाँ पे अपना नज़रिया, जहाँ पे अपनी पहचान को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पे काम आज बहुत हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि रोड्स भी बन रहे हैं, सीवर का भी काम हो रहा है, लेकिन शायद वो लगता नहीं आप लोगों को कि वो पॉलिटिकल है। ऐसा नहीं लगता, आप लोगों को भी लगता होगा, मतलब आप लोग मीडिया से, आप लोगों को बहुत नॉलेज होगी इस चीज़ की। तो गौर करने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस आदमी ने फ़िक्र की थी उस टाइम में, वो बहुत सारे लोगों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन रहे थे।
आज वो 5 साल से अंदर हैं, उनकी सुनवाई, उनकी मैसेज लोगों तक पहुंचना तो चाहिए कि भाई ख़ता क्या थी, यही नहीं पता अभी तक। इल्ज़ाम है, बिल्कुल है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम अब तक साबित क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। तो 5 साल में कम से कम पता तो चलता कि हाँ भाई उन्होंने ये गलती की थी, ये ख़ता की थी, यही नहीं पता। इसीलिए आज हम सब लोग खड़े। सर लोगों को कन्विंस कैसे कर पाएंगे? सर हम कोशिश करेंगे, जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं वैसे ये सवाल हम अब आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई आप लोग भी तो जज करिए। हम लोगों की तो समझ में ये आ रहा है कि नहीं भाई उनकी कोई ख़ता नहीं थी। आज हमारे ज़रिए ये बात लोगों तक भी पहुंचेगी, बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचेगी। इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता, हमें इतना ज़रूर पता है कि हमारी कम से कम बात तो पहुंचेगी, बस इतनी सी कोशिश है हमारी। तो क्या उम्मीद लगती है जनता यहाँ का साथ उम्मीद देगी? तो देखिए भाई, आम जनता को पता है कि उम्मीद तो हमें इस चीज़ की है कि हमें ये यकीन है, हमें बज़ाते ख़ुद जो ये लोग जमा हैं, जिन लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं शफ़ा रहमान, वो ये जानते हैं, उनका ये यकीन है कि भाई शफ़ा रहमान की उससे कोई लेना देना नहीं था। जो लोग कल्परेट थे वो गवर्नमेंट की भी अवेयरनेस में होंगे, वो बहुत सारे लोगों की भी अवेयरनेस में होंगे, इसलिए हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करने चाह रहे हैं। हम तो शफ़ा रहमान की आवाज़ बनना चाह रहे हैं, और इसीलिए मैंने सबसे बुनियादी अल्फाज जो आपसे कहे थे कि शफ़ा के जेल जाने में हम अफसुर्दा ज़रूर हैं, लेकिन शर्मिंदा आज तक नहीं हुए। अच्छा एक बात पूछना चाहूँगा, नाम बताएंगे जरा? मेरा नाम हाशिम। हाशिम साहब एक बात बताएंगे, जैसे कि इस टाइम दिखा रहा हूँ मैं पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं सभा के अंदर, बारिश के बाद भी अभी भी हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, नौजवान भी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा क्योंकि अभी आप जो है उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पहले से देखिए क्यों नहीं सर, आप लोग खड़े हुए शफ़ा रहमान मैं के बता लिए? देता हूँ आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। एक प्लेटफॉर्म होता है किसी भी चीज़ का। अगर मैं सड़क पे खड़े होकर ये कहता आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले कि भाई शफ़ा की कोई गिल्टी नहीं लगती हमें, तो आप लोग आवाज़ उठाइए, तो शायद कोई नहीं सुनता। ये मौके होते हैं ना, इसीलिए शफ़ा रहमान अपने आप को पेश कर रहे हैं। कभी देखो ये मौका है, मेरा मैसेज पहुंचेगा लोगों। मैं तो लोगों के फ़ायदे के लिए जाता था। एलुमनाई एसोसिएशन के जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बहुत लोगों को एक सिस्टम बना के, गरीब गुरबा, उसमें बाइस्ड नहीं हुए वो, उसमें हर तबके का, हर मज़हब का आदमी था। जिन लोगों तो जो सलाहियतमंद थे, जिन लोगों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई इस ज़रिए से कि भाई तुम में से जो गरीब हैं लेकिन पढ़ने लायक हैं तो पढ़ो, हम स्कॉलरशिप का प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो ये मैसेज लोगों तक इस तरह से नहीं पहुंच पाया। ये इलेक्शन के टाइम तो होते हैं, आप जानते हैं, आप समझते हैं कि इलेक्शन के टाइम होते हैं जब लोग एक दूसरे को बहुत सुनते हैं। तो हम बस सिर्फ बात ही पहुंचाना चाहते हैं अपनी, और कोई हमारा मकसद नहीं है बस। आप बोलना चाहेंगे? सर आज आप जो है MIM के साथ खड़े हुए हैं शफ़ा रहमान की वजह से, इससे पहले आपने किसको वोट दिया? उससे पहले मैंने हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, तो अब की बार क्यों चेंज किया आपने? क्योंकि शिफा से मेरा ताल्लुक़ जो है वो रूहानी ताल्लुक़ है। मैं पिछले 30 साल से उसके साथ हूँ, और मेरा कारोबारी ताल्लुक़ भी है उसके साथ, और मेरा वैसे दोस्ती भी है जामिया से, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। जो उन पर आरोप लगे हैं कैसे देखते हैं? सब बकवास है, सब बनाए हुए हैं। शिफा एक बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान है, और शिफा जो है वो बहुत अच्छा सोशल वर्कर है, और उसके वही सोशल वर्क जो है उसे जेल तक ले गया उसे। पर्सनली जानते हैं इसलिए जिताना चाहते हैं, या यहाँ पर आवाम के लिए खिदमत करें इसलिए जिताना चाहते आवाम के लिए खिदमत करे इसलिए जिताना चाहते हैं। हैं? क्या क्या वो काम पहले से ही वो खिदमत कर रहा था, आज से नहीं, वो स्टूडेंट लाइफ से ही वो खिदमत करता हुआ आया है, और वो उसने जब तक वो यहाँ रहा उसने खिदमत की है। क्या CNRC के दंगों में जो आरोपी बना दिया गया है कैसा सही है? नहीं, वो थे ही नहीं, वो आरोपी गलत है, आरोपी गलत है सारे, वो थे ही नहीं उस चीज़ में। लेकिन तो फिर जेल में क्यों बंद है 5 साल से? बस ये है कि गवर्नमेंट का वो चल रहा है आजकल। आप भी देखते होंगे कि बीजेपी सरकार जो है नए कोई भी एक्टिविस्ट होता उसे मुजरिम बना देती है, उसे जेल में डाल देती है। जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जैसे शिफा भाई ने आवाज़ उठाई, तमाम NRC का जो वो हुआ जामिया पे हुआ था, तो जामिया के एलुमनाई के अध्यक्ष हैं ये, तो उसमें उनको डाल दिया गया अंदर। विधायक अमानतुल्लाह खान का कहना है कि सिर्फ यहाँ वोट बटेंगे, तो एकजुट होने की बात करते हैं वो। तो फिर वो बैठ जाएं, वो क्यों लड़ रहे हैं? शिफा भाई के लिए बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक है। वो क्यों लड़ रहे हैं? फिर वो अगर एक ही लड़ाना है तो वो बैठ जाएं, वो 2 बार रह लिए, अब शिफा भाई को मौका देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने के लिए मुस्लिम इलाकों में ही
ये लोग खड़े अमानतुल्लाह खान ने 2 इलेक्शन पहले जब अमानतुल्लाह खान को 4000 वोट मिले थे, मेरे ही सामने सिफाउर रहमान के घर आके ये कहा था कि एक इलेक्शन मैं लड़ लूँ, बाकी तू देख लेना। अब वो जब एमएलए बन गए, सत्ता का रस भोग लिया उन्होंने, उसके बाद कहाँ वो छोड़ेंगे शिफा के लिए या किसी के लिए भी। आपको लगता है कि विधायक ने हमारे सिफाउर रहमान का साथ दिया? नहीं, कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। उसे अपना वकील खड़ा करना था शिफा के लिए। शिफा उसके गांव से भी है और अमानतुल्लाह खां के और जामिया से भी साथी रहा है, उसे साथ देना चाहिए था। सिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को खड़ा किया गया है एमआईएम की तरफ से, दोनों ही दंगल के आरोपी हैं, तो उसमें क्या कहना चाहिए? मेरा तो यही कहना है कि जैसे सिफाउर रहमान साहब ने एक बड़ा प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और उनकी वजह से काफ़ी लोगों की मदद हुई, और जैसे एनआरसी के प्रोटेस्ट में वो उतरे और आज वो 5 साल से जेल में बंद हैं, तो जनता को चाहिए कि सिफाउर रहमान साहब को वोट दें अपना, और उनके लिए बाहर निकलें, लोगों से रिक्वेस्ट करें और उनको जिताएं, क्योंकि ज़िंदगी के कीमती 5 साल उन्होंने जेल में काट दिए हैं और अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो वो दोषी भी नहीं पाए गए हैं और वो बिना जुर्म के ही सज़ा काट रहे हैं। एक अच्छी ज़िंदगी जो उनकी चल रही थी, वो आज अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ करके इस आवाम के लिए वो जेल में हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। सिर्फ मुसलमान होने के नाते उनको सज़ा दी जा रही है। आप कहाँ से हैं? मैं तो सकूरपुर से आया हूँ। शकरपुर से। हाँ, अच्छा, आप किसको मानते हैं दिल्ली दंगों का आरोपी? मैं आपको पता है? दिल्ली दंगों के आरोपी तो कपिल मिश्रा थे, जिनको बाहर घूम रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उन पे कोई आरोप भी सिद्ध नहीं हो रहा है, ना उनको कोई पुलिस अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वो मिश्रा हैं और ये खान हैं, इसलिए ये जेल में बंद हैं। अगर ये मिश्रा होते तो ये जेल में नहीं होते, बाहर होते, ये सभी को पता है। या फिर ये बीजेपी से या ये बीजेपी से जुड़े होते तो भी ये बाहर होते, मगर नहीं, इन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाई है। उसी हक की आवाज़ उठाने के लिए आज ये 5 साल से जेल में बंद हैं, और इनको ओखला की जनता को सोचना चाहिए कि जैसा सिफाउर रहमान जैसा जो बंदा आज हमारे लिए जेल में बंद है, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे और ये हार गए, मान लो ये हार गए, तो कौन खड़ा होगा फिर जनता के लिए? ऐसे मजलूमों के लिए कौन आगे आएगा? कोई आगे आएगा? कभी कोई सिफाउर रहमान बनेगा? आपका वोट तो कहाँ बताया आपने? शकरपुर? सकूरपुर में वोट तो हमारा सकूरपुर में, मगर हम तो दिल से बस सिफाउर रहमान साहब जो हैं, बस इनके साथ दिल से हमारी एक रिश्ता है हमारा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान होने के नाते हम इनके साथ हैं। और एक विधायक के उम्मीदवार जितने हैं सब अभी घूमेंगे, प्रचार करेंगे, सारे लोग जमा होंगे, आप लोगों का इनका प्रचार कौन करेगा? इनका प्रचार हम करेंगे और आवाम करेगी, जो हक के साथ है वो प्रचार करेंगे। हम कोई विधायक जी के या उनके किसी के साथ नहीं, हम सिर्फ हक के साथ हैं और ये हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। और हमारे जैसे नामालूम कितने चाहने वाले हैं इनके, और एमआईएम के सिपाही हैं जो इनके लिए आए हैं। कोई उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से आया है, तो कोई गाजियाबाद से आया है। हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ दिल से हमारी मोहब्बत है, इनके लिए हम आए हैं। और ये पूरे ही मुस्तफाबाद के लोगों को चाहिए कि इनका साथ दें, ना कि उन नाम निहात सेकुलर पार्टियों का दें जो 10 साल से विधायक हैं और कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। और ये नाम निहात सेकुलर पार्टी सिर्फ हमारा यूज़ करती हैं। इन जैसे लोगों की वजह से न मालूम कितने मुसलमान आज जेलों में हैं। शाहरुख पठान जैसे लोग 5 साल से जेल में हैं, वो सज़ा काट रहे हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बिना जुर्म के ही वो सज़ा काटे जा रहे हैं। वोट देकर जिताना है, बस इसीलिए मेहनत करनी है। यही एक सोचते हैं हम वो बरी हो जाएं, बस उनके घर वालों को थोड़ा सा, उनके बच्चों को राहत मिले। वो बहुत परेशान है, उनकी फैमिली की जो उनकी वाइफ हैं बहुत परेशान है। डोर टू डोर बेचारी कैंपेन कर रही हैं। पिछले 5 साल से उनके बच्चे अपने बिना बाप के, जो बाप हैं जेल में बंद हैं, उनके बिना रह रहे हैं। एक बिना बाप के रहना बड़ा मुश्किल होता है एक फैमिली के लिए और एक वाइफ के लिए। तो बिल्कुल हम दोनों का सपोर्ट करा रहे हैं। ये दोनों को जीतना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ दिल्ली के चुनाव नहीं है, समझ लो ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के चुनाव है। अगर खाली दिल्ली के जिनको जोड़ो तो बेकार है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे। ये सिर्फ दिल्ली के या ओखला के या मुस्तफाबाद के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो मेरा मानना है इनका दोनों का ही जीतना ज़रूरी है, और दोनों जगह की जो जनता है, मुस्तफाबाद की हो या ओखला की हो, दोनों जगह की जनता को इनको वोट देना ही चाहिए। ये एक जरूरी काम है। अगर आप नहीं जिताओगे तो कल को कोई शाहरुख पठान, कोई ताहिर हुसैन तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा, ये मान के चलो आप। पर एक इल्जाम ये भी आता है कि बीजेपी की बी टीम पार्टी है, वोट काटने के लिए आ रही है। आखिर बी टीम एमआईएम ही क्यों है? जो आम आदमी के पार्टी के विधायक भाग जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं,
कांग्रेस के भाग करके बीजेपी में चले जाते हैं, तो ये बीजेपी की बी टीम नहीं है। और ओवैसी का कोई एक विधायक बताओ जो बीजेपी में गया हो भाग करके, या कोई एक पार्षद तक बताओ जो बीजेपी में गया हो। कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की बी टीम है? एक ही लीडर बचा है हमारे पास, वो ओवैसी। इसके अलावा कोई लीडर नहीं है। आजम खान जेल में है, मुख्तार अंसारी जी को मार दिया गया है। अब आप क्या चाहते हो कि एक लीडर जो बचा है वो भी खत्म हो जाए, उसको भी बीजेपी से जोड़ देते हैं? ये मुसलमानों की सिर्फ नाअहली है जो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम। जो समझदार लोग हों ये बात नहीं कहते हैं। और एमआईएम से जो जुड़ने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर युवा हैं, ये फ्यूचर है। ज़्यादातर लोग जो मिलेंगे आपको एमआईएम के कार्यकर्ता, वो युवा पीढ़ी मिलेगी। तो आने वाला उम्मीद कर रहे हैं इस दफ़ा हमारी सीटें जो लड़ेंगे हम जीतेंगे इंशाल्लाह, यही उम्मीद करते हैं। हमारी जीत होगी, एमआईएम पार्टी की जीत होगी और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जीत होगी, ना कि सिर्फ ओखला और ना कि सिर्फ मुस्तफाबाद की। खान ये और जिंदगी है, कांग्रेस और कोई जुल्म बीजेपी नहीं जो यूं ही क्या समझ क्या पाएंगे अब की बार? शिफा और रहमान जो उतर ये रहे हैं, जिंदगी है, शफाउर रहमान साहब ही कोई हैं हर जगह जुल्म पे। नहीं जो यूं ही समझ जाएगी। शफाउर रहमान साहब जो है हमारे दोस्त भी हैं वक्त बहुत कम और है, बहुत ज्यादा मेहनत ओखला के लिए सबसे फिट कैंडिडेट है इस वक्त। और कैसे मेहनत करेंगे? अभी वो जेल में बहुत हैं, ज्यादा कैसे मेहनत करेंगे करनी आप है। लोग? आप ये समझिए कि शफाउर रहमान ही हैं हम, जितने जिसके ताल्लुकात हैं, और रिश्तेदार, यहाँ हर आदमी शफाउर रहमान है जो भी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी मालूम कर लीजिए, जितने भी लोग हैं सब यही बात कहेंगे, सब हम ही शफा हैं। हमारे भाई को तो आपकी जरूरत है, आपके वोट की। मेहनत करेंगे, बाकी जो मर्जी होगी अल्लाह की मर्जी होगी। हमारी कोशिश पूरी रहेगी इसमें कि शफा को जितना भी हम उनको कर सकते हैं करेंगे। सर यहाँ मुद्दों की लड़ाई होगी, मुद्दों पे कौन बात करेगा फिर? मुद्दे पे हम सब, ये हमारी जो टीम है, शफा की जो टीम है, वो सारी मुद्दे पे बात करेंगे। क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं ओखला में आपको? क्या होना चाहिए था ओखला? मुद्दे तो सभी को पता है इस बारे में। आपको भी अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम है, जो यहाँ काम होना चाहिए उसके बारे में कहते हैं। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उन सब पे बात होगी इसमें, और सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। सर क्या कहना चाहेंगे?